करते हैं, सब्जेक्ट आएगा सीम्स आएगा या सीम्ड आएगा, ये हम लगाएंगे जब हम बात करेंगे प्रेजेंट में, और ये हम लगाएंगे जब हम बात करेंगे पास्ट में। उसके साथ आपको लगाना है टू बी, देन आपको लगानी है नाउन, यानी कि कोई चीज, वस्तु, ठीक है, कुछ भी हो सकती है कोई चीज मीन्स। तो यहाँ पर देखिए ऐसा लगता है कि वह खूबसूरत है, ठीक है, तो खूबसूरत होना कोई वर्ब नहीं है, लाइक नाउन को हम लोग कंसीडर करेंगे इसे। अब ऐसा लगता है कि वह खूबसूरत है, तो सेंटेंसेस यहाँ पर दो टाइप के बनेंगे, एक होता है बेसिक सेंटेंस जो हम लोग दैट कनेक्ट करके बनाते हैं, यानी कि ये सेंटेंस अलग बनेगा, दैट कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ये सेंटेंस अलग बनेगा, इसको बोलते हैं बेसिक सेंटेंस। और एक सेंटेंस बनेगा एडवांस, जो हम इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसा लगता है कि वह खूबसूरत है, तो इट सीम्स, अब इट के साथ तो आप सीम्स ही लगाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो इट सीम्स दैट शी इज ब्यूटीफुल, बेसिक सेंटेंस। अब इसका एडवांस देखते हैं, शी क्या है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो शी के साथ आप क्या लगाएंगे, सीम्स, ठीक है, शी सीम्स। अगर यहाँ पर यू होता, तुम लगते हो, तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है, तो यू यहाँ पर सीम्स नहीं होता, यहाँ सीम होता, ठीक है, तो शी सीम्स टू बी, क्या है वो, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ऐसे आप एक और सेंटेंस देख लिए, ऐसा लग रहा था या ऐसा लगता था कि वो ऐसा लगता था कि वो पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा क्या था, वो विद्वान था, पढ़ा लिखा था, ठीक है। तो इट सीम्ड, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट का है, तो इट सीम्ड दैट ही वॉज एजुकेटेड। और एडवांस सेंटेंस होता है ही सीम्ड, तो पास्ट के अंदर तो हम लोग सिंगुलर प्लूरल ऐसा कुछ चेंज नहीं करते, सीम को सीम्ड का सीम्ड ही हो जाएगा, ही सीम्ड टू बी एजुकेटेड। तो यहाँ पर ये सेंटेंस होगा हमारा एडवांस। अगर आप इनको नेगेटिव में बनाना चाहते हैं कि ऐसा वह खूबसूरत नहीं लगती, ठीक है, यह है कि वह खूबसूरत लगती है, लगने के लिए सीम होता है, नहीं लगती है, तो शी यहाँ पर हम यूज करते हैं डजंट, शी डजंट या डज नॉट सीम टू बी ब्यूटीफुल, ठीक है। ऐसा नहीं, वह पढ़ी लिखी नहीं लगती, या वह पढ़ी लिखी नहीं लगी, तो यहाँ पर ये सेंटेंस अगर हम इसको पास्ट में बनाते हैं कि वह पढ़ी लिखी नहीं लगी, यहाँ पर लिखते हैं पढ़ी लिखी, ठीक है, वह पढ़ी लिखी नहीं लगी, तो शी डिड नॉट, पास्ट का सेंटेंस है, तो शी डिड नॉट, और उसके बाद आता है सीम, क्योंकि डिड नॉट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो शी डिड नॉट सीम टू बी एजुकेटेड, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमको सेंटेंसेस किस टाइप से बनाने हैं, बेसिक टू एडवांस। यहाँ पर अगर सिंगुलर है तो आपने डज लगाया, प्लूरल होगा तो डू लगाया, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है कि जब सेंटेंस हमारा होता है परफेक्ट का, परफेक्ट में क्या होता है, उसने वह काम किया है, मैंने उसे पीटा है, तुमने उसका तुमने बर्तन धोए हैं, मीन्स काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसके बेसिक सेंटेंस देखते हैं कि इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि ही हैज वॉश्ड द क्लॉथ, इसका मतलब कि ऐसा लगता है कि उसने कपड़े धो लिए हैं, मतलब वो काम कर लिया है, ये है बेसिक सेंटेंस। बेसिक क्योंकि दैट से कनेक्ट करा, ये स्ट्रक्चर अलग बनाया, ये स्ट्रक्चर अलग बनाया। इसका एडवांस रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट में सीम्स आएगा, पास्ट में सीम्ड आएगा, टू हैव आपको लगाना है, और उसके बाद आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, देन अदर वर्ड, ठीक है। तो देखिए ही सीम्स, ही सीम्स क्यों लगाया, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, धोए हैं और सिंगुलर है यहाँ पर, तो आप ही के अकॉर्डिंग चेंज करें, तो ही सीम्स टू हैव, ही सीम्स टू हैव वॉश्ड क्लॉथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्ब हमारी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो टू हैव का टू हैव ही रहेगा, परफेक्ट में आप ऐसा नहीं है कि टू हैज कर देंगे, गलत, आप इसी को चेंज करेंगे, ठीक है। इट सीम्स दैट यू हैव बीटन हिम, ऐसा लगता है कि तुमने उसे पीटा है, उसे पीटा है। एडवांस देखते हैं, यू सीम पीटा है, यू सीम टू हैव बीटन हिम, इजी। अब यहाँ पर पास्ट का एक सेंटेंस देख लेते हैं, इट सीम्ड, ऐसा लगता था कि शी हैज इंसल्टेड ईशा, कि उसने ईशा की बेइज्जती की है, उसका अपमान किया है। तो इसका एडवांस देखते हैं, शी सीम्ड टू हैव इंसल्टेड ईशा। नेगेटिव अगर बनाने हैं तो नेगेटिव भी हम लोग बना सकते हैं इसी टाइप से कि इट डजंट
seem that ऐसा नहीं लगता कि you have cheated on him कि तुमने उसे धोखा दिया है। एडवांस देखते हैं, you don't seemed नहीं आएगा, you don't seem क्योंकि don't क्यों लगाए, क्योंकि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो you है, यानी कि प्लूरल। अगर सिंगुलर होता तो आप यहाँ पर लगाएंगे doesn't, ठीक है। तो you don't seem to have cheated on him. It seems that ऐसा लगता है you have mobile कि तुम्हारे पास मोबाइल है, ठीक है। तो you have mobile, तो यहाँ पर हमारी वर्ब नहीं है, यहाँ पर हमारी है नाउन, यानी कि you seem to have मोबाइल। यहाँ पर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है हैव का कि उसके हमारे पास कोई चीज है। तो रूल यही रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, सीम आएगा, टू हैव आएगा, लेकिन वर्ब की जगह हम क्या लगा देंगे, नाउन, ठीक है। ऐसा यू डोंट सीम, ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तो यू डोंट सीम टू हैव 2 चिल्ड्रन। इस टाइप से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बड़ा घर है, ठीक है। तो यू सीम टू हैव अ बिग हाउस, ऐसा लगता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यू सीम टू हैव अ गुड फैमिली। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारा है परफेक्ट का, लेकिन पैसिव। पैसिव क्या होता है, पैसिव होता है जिसमें काम सब्जेक्ट नहीं करता, काम करता है ऑब्जेक्ट, यानी कि क्रिया जो है वो सब्जेक्ट नहीं करता, जो क्रिया होती है वो सब्जेक्ट पे की होती है। जैसे कि मैं उसे पीटता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ जिनको नहीं पता है, मैं उसे पीटता हूँ, ठीक है। ये है हमारा नॉर्मल टेंस का सेंटेंस, यहाँ पर काम मैं कर रहा हूँ। और पैसिव में क्या होता है, मुझे पीटा जाता है, मुझे पीटा जाता है या मुझे पीटा गया है। ये पैसिव भी जो है ये परफेक्ट का है, मुझे पीटा गया है, ये वाला है। तो यहाँ पर काम आपने नहीं किया है, यहाँ पर काम किसी और ने किया है, मीन्स जो पिटे हो ना वो तुम पिटे हो, तुमने नहीं किसी को पीटा, ठीक है। लाल पीले आप हुए हो, आपने किसी को नहीं किया है, तो ये है पैसिव, ठीक है। तो चलते रूल देखते हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि ही हैज बीन बीटन, यानी कि ऐसा लगता है कि उसे पीटा गया है। पैसिव के परफेक्ट का रूल ये होता है कि आप लोग सब्जेक्ट लगाते हो, हैज हैव लगाते हो और उसके बाद लगाते हो बीन, देन लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये हमारे सिंपल जो हमारा बेसिक सेंटेंस होता है उसके लिए रूल होता है। एडवांस रूल ये होता है, सब्जेक्ट आता है, सीम्स आएगा अगर प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट आएगा अगर सीम्ड आएगा अगर पास्ट की बात हो रही है, उसके बाद आपको लगाना है टू हैव बीन, बस। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, परफेक्ट सेंटेंस में तो बिल्कुल आती है, ठीक है। तो ही सीम्स, ऐसा लगता है, टू हैव बीन, ही सीम्स टू हैव बीन बीटन, यानी कि ऐसा लगता है कि वह पीटा गया है, ठीक है। लगता है कि वह पीटा गया है, लगता है कि उसे पीटा गया है, इस टाइप से। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, द मोबाइल हैज बीन रिपेयर्ड, ऐसा लगता था कि मोबाइल ठीक हो गया है। रिपेयर का मतलब ठीक करा देना, ठीक है। तो मोबाइल ठीक हो गया है, मोबाइल ने किसी को रिपेयर नहीं किया, ऑलरेडी मोबाइल रिपेयर हुआ है, इसीलिए ये पहचान है पैसिव की। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऐसा लग रहा था या ऐसा लगता था, तो द मोबाइल सीम टू हैव बीन रिपेयर्ड, ऐसा लगता था कि मोबाइल ठीक किया गया है, तो द मोबाइल सीम्ड टू हैव बीन रिपेयर्ड, ठीक है। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि दैट ही हैज बीन किल्ड, कि उसकी हत्या कर दी गई है, वह मारा गया है। और एडवांस में हम लोग बना सकते हैं ही सीम्स टू हैव बीन किल्ड, लगता है कि वह मार दिया गया है, उसे उसकी हत्या कर दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये नेक्स्ट सेंटेंस भी हम लोग इसे कंसीडर करेंगे पैसिव। और पैसिव भी कौन सा है, जैसे उसमें हमने किया कि ऐसा लगता है कि कपड़े धोए गए हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि मोबाइल ठीक किया गया है, तो वो पैसिव था आपका परफेक्ट का, और ये पैसिव है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक तरीके से, क्योंकि इसमें ताहती आ रहा है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट ही इज टॉट डेली, यानी कि उसे
रोज पढ़ाया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल होता है पैसिव का, वो ये होता है कि पहले ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि काम तो ये नहीं कर रहा, उसे पढ़ाया जाता है, वो थोड़ी ना पढ़ा रहा है। तो पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है इज एम आर। ठीक है। और अगर सॉरी इज एम आर आप लगाइए, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इज एम आर लगा दिया, इज लगा दिया अकॉर्डिंग टू सब ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है। अब इसका एडवांस क्या होगा, ही सीम्स टू बी, ही सीम्स टू बी टॉट, ही सीम्स टू बी टॉट डेली। इसका मतलब है कि ऐसा लगता है कि उसे रोज पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर टू बी के साथ आप लोग नाउन नहीं लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। ऐसा लगता है, इट सीम्ड, ऐसा लगता था, दैट शी इज अब्यूज्ड, यानी कि ऐसा लगता था कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। तो ये हो जाएगा या दुर्व्यवहार किया गया था, तो शी वॉज, आप अब्यूज कर दीजिए, ऐसा लगता था कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, तो शी सीम दैट शी वॉज अब्यूज्ड, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है। और इसका एडवांस कैसा होगा, शी सीम्ड टू बी अब्यूज्ड। ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर आपने वॉज लगा दिया है तो ऐसा नहीं है कि आप इसको भी चेंज कर दोगे, ये यही बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी सीम्ड का मतलब है आप लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। और नेगेटिव में वही आ जाएगा, यहाँ पर बस आपको डू और डस को चेंज करना है, डू डस नॉट। नेगेटिव जब आपको बनाना है, क्योंकि सब्जेक्ट ये है और सीम सम सीम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग नेगेटिव के लिए डू नॉट और डस नॉट का